तो क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ शी इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे जनरल क्वेश्चंस है, ये कुछ भी में दम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप पहला क्वेश्चन समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये जनरल क्वेश्चंस है, हाउ शी इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ये बन सकते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये जनरल क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पॉइंट लिख लो। पहला, मेक अ गैल्वेनिक सेल। बी, इसमें जो मेटल जो आपने जो रिएक्टिव मेटल होगा उसको क्या लोगे, एनोड। या मैं यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए कर रहा हूँ, तो बेटे मैग्नीशियम टेकन एज एनोड एंड शी टेकन एज कैथोड, ये लिख लिया। बी, देखो इतना करने के बाद पहले सेल बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। आपने मैग्नीशियम को एनोड लेना है, मैग्नीशियम को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, उसका इलेक्ट्रोड, और इधर शी रख दिया। यहाँ पे HCl है और यहाँ पे वोल्ट मीटर। एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, जो वोल्ट मीटर रीडिंग होती है, एक मैं बता रहा हूँ, जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी, यहीं पे लिख देता हूँ, वोल्ट मीटर रीडिंग या ई नोट सेल बात एक होता है, ठीक है। ये आपको जैसे सेल बनेगा आपको पता होगा कि करंट बनेगा तो क्या होगा कि करंट बनेगा तो उसका मतलब उसकी कुछ वोल्टेज होगी, और वो वोल्टेज जो होगी वो आता है इसमें, ये गिवन आएगी आपको, जो इसकी वोल्ट मीटर रीडिंग आएगी वो आपको दे रखा होगा 2.36 वोल्ट, ठीक है। ये दे रखा, आपको निकालना है क्या इसमें, ई mg2, हम ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाल पाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और ई नॉट है, ई नॉट H प्लस से H2 जो है वो 0 वोल्ट आपको गिवन होगा ऑलरेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या नाम है, फॉर्मूला क्या है, सीधा फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी माइनस में ई नॉट ए। वैल्यू शुड बी टेकन इन आरपी, वैल्यू किस पे होनी चाहिए, आरपी में, ठीक है। अब बेटे ई नोट सेल तो आपको दे रखा है, जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी, या यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर रीडिंग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो वोल्ट मीटर रीडिंग 2.36 वोल्ट है, ठीक है। और बेटे रिडक्शन कैथोड पे कौन है, ये रहा, इसका बेटे ई नॉट H प्लस से H2 माइनस में क्या होगा, एनोड है, सॉरी ये एनोड पे कौन है बेटे, मैग्नीशियम, ई नॉट Mg2 प्लस से Mg, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे 2.36 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 0 माइनस में ई नॉट Mg2 प्लस से Mg। यहाँ से तुम्हारा ई नॉट Mg2 प्लस से Mg जो है वो आ गया तुम्हारा माइनस में 2.36 वोल्ट। ऐसे यूज़ करके, ऐसे C का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल, ठीक है जी। तो बेटे ध्यान दो, इसको इम्पोर्टेंट है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक जनरल क्वेश्चन है, एक एक नंबर पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी माइनस में ई नॉट ए, ये पढ़ा था हमने। ये क्या होता है, ई नॉट सेल जो होता है ये आपने पढ़ लिया था, क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। और ई नॉट सी क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ई नॉट ए जो होता है दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो जो ई नॉट सेल जो होता है वो क्या नाम है, ई नॉट सी माइनस में क्या होता है, ई नॉट सॉरी ई नॉट सेल जो होता है वो दो वैल्यू हो सकती है, आपको याद होगा, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब है सेल विल वर्क, सेल कार्य कर रहा है, या बेटे और रिएक्शन इज फिजिबल, मतलब रिएक्शन दैट इज रिएक्शन क्या कर रहा है, टेक प्लेस, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है सेल विल नॉट वर्क, सेल कार्य नहीं कर रहा है, और रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये इतना पता होना चाहिए आपको। अब जो इसमें आपको क्या सीखना है, जैसे इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है ऐसे क्वेश्चन, और जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही 3.17, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन सेल गिवन इन टेबल 3.1, प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। प्रिडिक्ट करो रिएक्शन क्या फिजिबल है नहीं है। तो ऐसा करने के लिए तब मुझे ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टेप फर्स्ट क्या नाम है, पहले मेक अ सेल रिएक्शन, मेक अ सेल रिएक्शन, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब गिवन है आपको बेटे, जो गिवन है उसको रिएक्टेंट ले, Fe3 प्लस में आई नेगेटिव, ये आपको गिवन रहेगा। देखो Fe3 प्लस अगर यहाँ आ गया तो उस साइड क्या रहेगा, Fe2 प्लस में आई नेगेटिव अगर यहाँ आ गया तो उस तरफ क्या होगा, I2, बना लिया। अब इसी में आइडेंटिफाई कर लें एनोड और कैथोड। यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड है। एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई हो गया, बोलो जी। एनोड आपका क्या है बच्चों, एनोड Fe3 प्लस, ठीक है, मतलब Fe3 प्लस वाला केस जो है एनोड है। कैथोड आपका आयोडीन है, ठीक है, पता चल गया, उससे मतलब नहीं है। अब आपको पता चला स्टेप सेकंड में क्या निकाल दो, ई नॉट सेल निकाल दो। यू नो डैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट सी माइनस में ई नॉट ए, वैल्यू शुड बी टेकन इन आरपी, वैल्यू किस में होना चाहिए, आरपी के अंदर। तो बेटे कैथोड, कैथोड पे कौन है, आयोडीन, आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, देखो सॉरी I2 से I नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल बेटे 0.54, माइनस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0. कुछ गलती हुई है, समथिंग इज रॉन्ग आई थिंक। कैथोड, कैथोड पे कौन है, कैथोड, सॉरी गलती हो गई है, देखो इधर Fe3 प्लस से अभी रिडक्शन हो रहा है, कैथोड ही है, सॉरी एनोड जो है आपका आयोडीन है बेटे, और कैथोड आपका बेटे Fe है, C प्लस वाला केस, ठीक है। तो बेटे कैथोड पे कौन है, चेक इट, ये वैल्यू है 0.77, माइनस में एनोड पे कौन है, ये रहा 0.54, ठीक है, करके बेटे प्लस का 0.23 वोल्ट आ गया। अब तुम्हारा ये ई नॉट सेल आ गया, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, यू कैन सी, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब सेल विल सॉरी रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल है इसमें, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में वही सेल रिएक्शन बना लो, Ag प्लस प्लस में Cu, इसको रिएक्टेंट लेट कर लिया, और तो Ag प्लस इधर आ गया तो इधर क्या बचेगा, Ag, और उस साइड क्या बचेगा, Cu2 प्लस, सिंपल। तो Ag से Ag प्लस क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये कैथोड है, और इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, एनोड है, ठीक है। तो बेटे एनोड, एनोड बेटे कौन है, कॉपर है, कैथोड बेटे कौन है, Ag है, सिंपल। और ई नॉट सेल निकाल लीजिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी माइनस में ई नॉट ए,
वैल्यू शुड बी टेकन इन आरपी। ठीक है बेटे, कैथोड कौन है, चेक इट। एजी की वैल्यू बेटे 0.80 दे रखी है और बेटे 0.34, ठीक है, ये करके 0. कितना आ रहा है 46 ये आएगा आई थिंक, हाँ इतना वोल्ट आ जाएगा ई नॉट सेल। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, तो बेटे ये क्लियर है आपको। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका, होमवर्क में आप लोग 3.17 का ही थर्ड पार्ट ट्राई करोगे और फोर्थ पार्ट ट्राई करोगे। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। तो ये पॉजिटिव आ रहा अगेन, तो बेटे रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल, सिंपल है बहुत, वेरी इजी डियर। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या है कोरोजन? आपने देखा होगा आयरन अगर आप लोग बाहर छोड़ देते हो या बाहर आपने देखा होगा आयरन पड़ा अपने आप ही क्या हो जाता है, जंग लग जाता है उसमें, जंग रस्टिंग होना। ठीक है, अब वो बेटे क्या ना पूरा बाहर रखे एक टाइम आएगा पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाएगा वहाँ पे। तो कोरोजन क्या होता है, ये ईटिंग का स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल, स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड वाटर। ठीक है, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल in the presence of atmospheric air and water। ठीक है, या सिंपल एक बात बोल दो, इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल जो होता है वो भी क्या होता है आपका, कोरोजन होता है। ठीक है, ये भी बोला जा सकता है सिंपल में, इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये भी क्या होता है, कोरोजन ही होता है। ठीक है, जैसे आपने Fe2O3.X ये वाटर का आयरन का कोरोजन जो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, दूसरा जैसे जिंक पे जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड ये मिक्स करके कोरोजन बनाते हैं, ये बेटे वाइट कलर का होता है इसका कोरोजन। और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये पूरा कोरोजन फार्मूला है बेटे किसके लिए, कॉपर का जो ग्रीन देखा हो, कॉपर के बर्तन रखे ग्रीन पड़ जाते हैं, वो उसका कोरोजन होता है। ठीक है, तो ये कोरोजन है। देखो कोरोजन वर्ड इज यूज फॉर ऑल मेटल बट आयरन के लिए भी यूज रस्टिंग। ठीक है, कोरोजन is used for all metal but rusting is the corrosion of iron। ठीक है, I mean that rusting is the corrosion of, I mean that rusting word is used for iron। ठीक है, रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग इज यूज्ड फॉर आयरन। ठीक है, मतलब अगर आयरन का कोरोजन बोलना है तो रस्टिंग बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, रस्टिंग यूज फॉर आयरन। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो फैक्टर्स जो कोरोजन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स विच इनिशिएट द रेट ऑफ कोरोजन, वो फैक्टर जो इनिशिएट करते हैं रेट ऑफ कोरोजन को, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। फैक्टर्स विच इनिशिएट द रेट ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन जो कोरोजन के रेट को इनिशिएट कर दे, ठीक है, उसको बेटे वो क्या फैक्टर्स होते हैं। पहला, ठीक है, पहला फैक्टर तो बेटे प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर।
फर्स्ट फैक्टर प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है, ये है, ये इनिशिएट कर देते हैं अगर ये प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। दूसरा, अगर मेटल सरफेस रफ होता है, इफ मेटल सरफेस रफ, इफ मेटल सरफेस रफ हो, रफ मतलब होता माइक्रोस्कोपिक पोर्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स अगर होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि कोई मेटल की सरफेस रफ है, जैसे थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, ठीक है, ऐसे करके पूरा मेटल है, इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, क्योंकि जैसे मेटल का एक सरफेस है और इसकी सरफेस जो है वो थोड़ा सा रफ है, अब इसकी सरफेस पे थोड़े से माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिया। अब इनके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, इसमें वाटर और एयर एकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक पोर्स के अंदर वाटर और एयर एकोमोडेट हो जाएंगे और इनिशिएट कर देंगे रेट ऑफ कोरोजन को, ठीक है। इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ठीक है, एयर एंड वाटर accommodate and initiate rate of corrosion, ठीक है, ये है। दूसरा, रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो क्रोड फास्ट होते हैं, ठीक है, या यूँ बोल दो प्रेजेंस ऑफ आयन, यूँ पहला ये पढ़ा देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ आयन इनिशिएट रेट ऑफ कोरोजन, ठीक है, रेट ऑफ कोरोजन, ठीक है, मतलब अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो बेटे क्या नाम है, ज़्यादा जल्दी क्या बोलते हैं, कोरोजन होगा। जैसे क्या नाम है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्टिंग ज़्यादा जल्दी होती है अगर बेटे क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सॉल्टी सॉल्यूशन वगैरह हो, ठीक है, ओके। या तुमने देखा होगा जो कूलर वगैरह के अंदर तुम लोग जो लोहे वाले कूलर में बर्मे का पानी डालते होंगे, ठीक है, वो जल्दी उस पर रस्टिंग हो जाता है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसमें मिनरल आयंस होते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरा, जो रिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्टिव मेटल क्रोड faster than less reactive metal, जो रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या नाम है, जल्दी क्रोड नहीं करता, किससे, लेस रिएक्टिव, आई मीन रिएक्टिव मेटल ज़्यादा जल्दी क्रोड करेगा लेस रिएक्टिव मेटल से, ठीक है, ओके। तो ये बेटे इनिशिएट करते हैं रेट ऑफ कोरोजन को। बेटे अब है इसको रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। प्रिवेंटिंग मेथड ऑफ कोरोजन, ये बहुत आसान है, बच्चे छोटे छोटी क्लास में पढ़ते हैं इसको। देखो, पहला बैरियर प्रोटेक्शन, अब बेटे जैसे सपोज करो ये मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे एयर है, अगर ये एयर में वाटर वेपर्स है, ठीक है,
अगर एयर में वाटर वेपर्स है तो बेटे जाहिर सी बात है मेटल सरफेस टकराएंगे और करोजन चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, हम इसका कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं मेटल से, ठीक है। हम यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे हमने एक बैरियर लगा दिया, ये मिलना चाहता था, ये इससे मिलना चाहता था, ठीक है, लेकिन बात बीच में हमने खड़ा कर दिया बाप को, अरे बैरियर को, अब कैसे मिलेगा, ठीक है। ओके, बैरियर को लगा दिया हमने, अब ये क्या करेगा, ठीक है, बैरियर लग जाएगा तो इसका मेटल का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा किससे, एयर एंड वाटर से, जिससे बेटे कोरोजन रुक जाएगा, ठीक है। तो बैरियर प्रोटेक्शन क्या है, बैरियर इज क्रिएटेड बैरियर बाय ऑयलिंग, ये कैसे कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, देखा होगा आपने, ठीक है, और पेंट करके, ठीक है। बैरियर इज क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड एयर और वाटर, ठीक है। तो बेटे जिससे करोजन रुक जाएगा। बेटे दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। देखो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में इसमें क्या करते हैं, मेटल की सरफेस पे हाई रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इन विच हाई रिएक्टिव मेटल इज कोटेड over the surface of low reactive metal, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इन गैल्वेनाइजेशन में क्या नाम है, जिंक को हम कोट करते हैं, जिंक इज कोटेड ओवर आयरन सरफेस, ठीक है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, इसका और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन बेटे बच जाएगा, ठीक है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट, ये पहले ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा फर्स्ट, एंड हेंस आयरन इज सेफ फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। ये बेटे थर्ड मेथड इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, थर्ड है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड पाइप्स जो होते हैं आयरन के, इससे बेटे सेव करे जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पाइप जो होते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स ऑफ आयरन सेव बाय दिस प्रोटेक्शन, ठीक है। इससे अंडरग्राउंड पाइप क्या नाम है, सेव करे जाते हैं। कैसे, जो बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं बच्चे, देखो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो अंडरग्राउंड पाइप्स ऑफ आयरन सेव बाय दिस प्रोटेक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम ब्लॉक विल कनेक्टेड विद आयरन पाइप, मैग्नीशियम ब्लॉक को आयरन पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है विद अ वायर, ठीक है। मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव एक्ट एज एनोड, हैंस इफ एनीवेयर इन द पाइप आयरन ऑक्सीडाइज इट रिड्यूस बैक बाय मैग्नीशियम। देखो कैसे होता है, ये जैसे कि एक आयरन है, आयरन पाइप है, इससे मैग्नीशियम ब्लॉक जोड़ दिया गया है, ये पूरा आयरन का पाइप है। सपोज करो ये आयरन है, सपोज करो यहाँ पे ये आयरन ऑक्सीडाइज हो भी गया, ये आयरन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, Fe2+ प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्सीडाइज हो गया, इसे ये बना। लेकिन अब मैग्नीशियम आएगा, कहेगा अबे तेरी औकात क्या है, तू कैसे पहले ऑक्सीडाइज हो गया, मैं ज़्यादा रिएक्टिव, यू नो दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये कहेगा तू मेरे से पहले कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो मेरे से पहले ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ठीक है, ये फटाफट जैसे देखेगा इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, मैग्नीशियम फटाफट एनोड की तरह एक्ट करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्या बनाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो Fe2 प्लस जो बना था वो उसको फिर दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा। फिर जो Fe2 प्लस बन गया था ऑक्सीडाइज होके, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा लेना पड़ेगा, और बेटे ऐसे क्या नाम है फिर दोबारा रिड्यूस बैक हो जाएगा, देखो आयरन बन गया फिर दोबारा। तो बेसिकली ऐसे ही इसका ऑक्सीडेशन होने से बचा देता है, किसका, आयरन का। ठीक है, इससे बेटे सेफ रहता पाइप सालों साल। ठीक है, ओके, तो ये क्या नाम है प्रोटेक्शन मेथड है। अब बेटे मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, ठीक है, ये लास्ट है, देखते जाए। तो बेटे मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ठीक है, या रस्टिंग ऑफ कोरोजन का मैकेनिज्म लिखो। ठीक है, दोनों तरह से पूछ सकता है आपसे। ये क्या है बेटे, बहुत आसान है। देखो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, सपोज करो ये आयरन है, ठीक है, Fe, और इस पर लेयर बनी हुई है। ठीक है, इससे बेटे वॉट क्या होता है कि ये रस्टिंग स्टार्ट कैसे होते हैं, पहले तो क्या होता है, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, पूरा अच्छी तरह यहाँ लिखा होगा। ठीक है, ध्यान देखो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या होता है कि आपको पता है पहले स्टेप में जो H2 है, फर्स्ट स्टेप में जो H2O होता है, ठीक है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, टफ है थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है H2 जो होता है CO2 के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है H2CO3 बन जाता है, ये एक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ से जब जैसे एसिड बना, H2 जो है H2CO3 ये टूट के 2H प्लस आयन प्लस में CO3 2 नेगेटिव बन गया। अब आपको पता है बच्चे कि ये जो अब ये आयन जो आते हैं इनिशिएट करते हैं रेट ऑफ कोरोजन को। ठीक है, तो ये जो H प्लस आयन है, इसने क्या करा आयरन का, अब ये आया जब ये, ठीक है, तो बेटे अब ये कैसे आया, अब इसने सेकंड स्टेप में आयरन का ऑक्सीडेशन करा दिया। आयरन का क्या करा, ऑक्सीडेशन, आयरन क्या करा, इनिशिएट कर दिया। ठीक है, तब क्या नाम है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, अब बेटे अब जो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़े गए वो किसने गेन कर लिया, ऑक्सीजन ने। देखो जैसे कैसे कर रहा है ये, ध्यान देना इधर, O2 रिडक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ पे बेटे बैलेंस करो मेन एलिमेंट को, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या रहेगा 4H प्लस आयन है। O2 अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा ना। ठीक है, देखो सॉरी O2 अगर रिडक्शन करेगा तो H2O बनाएगा। बैलेंस करो इसको, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4H प्लस आयन प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अब जा देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 2Fe प्लस में O2 प्लस में 4H प्लस आयन, गिव कर रहा है 2Fe 2 प्लस आयन प्लस में 2H2O, ये बन गया। अब आपको पता है फिर दोबारा अब ऊपर की लेयर पे Fe2 प्लस आयन बन गया, लेकिन फिर ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, Fe का क्या करेगी, फिर ऑक्सीजन क्या करा देगी, ऑक्सीडेशन करा देगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में ध्यान देना बेटे सही बच्चे, Fe2 प्लस फिर ऑक्सीडेशन करेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ना, कंबाइन हो रहा है तो बेटे कैसे होगा, देखो ऑक्सीडेशन अब आपको पता है। ठीक है, ध्यान देना, क्या Fe2 प्लस से क्या बनेगा, Fe3 प्लस, समझा रहा हूँ कैसे, मैं डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख रहा, 3 प्लस बनेगा। ओहो थोड़ा सा छोटा पड़ गया ये, थर्ड स्टेप ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से दिख ही रहा है, ये दोबारा लिख दिया। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, Fe2 प्लस फिर ऑक्सीडेशन करेगा, आई मीन डेट थर्ड स्टेप में Fe2 प्लस बेटे O2 के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करके Fe2 प्लस क्या बनाएगा, Fe3 प्लस, दैट मीन इसको कंपाउंड फॉर्म में लिख लो, क्या Fe2O3। अब बैलेंस करो, यहाँ पे देखो Fe2 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ पे 3H2O, यहाँ पे बेटे 6H प्लस आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस कर लोगे ना। ओके, फिर बेटे O2 ने फिर क्या करा, अपना ऑक्सीजन रिडक्शन करा है, फिर दोबारा इस यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं इसने, तो बेटे रिडक्शन करेगा H2O,
वही प्लस में क्या बनेगा, बनाओ बनाओ बनाओ, 4H प्लस आयन प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया। अगर ये आ गया है तो यहाँ पे बेटे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 4 Fe2 प्लस प्लस में 6H2O। ठीक है, प्लस में O2 प्लस में 4H प्लस आयन गिव कर रहा है कितना 2Fe2O3 प्लस में 12H प्लस आयन। ठीक है, और प्लस में 2H2O। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 4Fe2 प्लस प्लस में 6 यहाँ पे है, वहाँ पे दो 4H2O प्लस में O2 प्लस में यहाँ पे इतने हैं उधर उतने। ठीक है, ये सीधा गिव कर रहा है क्या Fe2O3 और प्लस में 8H प्लस आयन। ठीक है जी, ये देखो ये आ गया मैकेनिज्म। ठीक है जी, अब बेटे ये बन गया। अब बेटे इसको विस्तार से सीखने की कोशिश करो क्या क्या करा है, ये डेमो था। ठीक है, देखो क्या क्या हुआ मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में। ठीक है, पूरा देखते हो। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। ठीक है, दोबारा एक बार ऐसे एक रफली वे में समझ लिया हमने। ठीक है, अब इसको दोबारा देखो। क्या है मैकेनिज्म, सॉरी कोरोजन का इनिशिएट क्या हुआ, H2O जो है CO2 से टकराया, मिला वाटर वेपर्स में और बेटा एटमॉस्फेयर में CO2 होती है। ठीक है, तो बेटे ये मिलके क्या बनाया इसने H2CO3। H2CO3 ने, ठीक है, ये जब टूटा तो ये 2H प्लस आयन प्लस में CO3 2 नेगेटिव बना रहा था। अब इसी ने ही क्या करा, इनिशिएट करा। कैसे, अभी आपको नजर आएगा कैसे हुआ है। ठीक है, इसने क्या नाम है, रिडक्शन करने में मजबूर कर दिया किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, कैसे, सेकंड स्टेप में देखो ऊपर वाली लेयर ऑक्सीजन, ऊपर वाली लेयर जो थी आयरन की वो ऑक्सीडाइज हुई। ठीक है, ऑक्सीडाइज हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था पहले कोई लेने वाला नहीं मिल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन जो था उसने रिडक्शन करा। रिडक्शन कैसे करा, H2O बनाया, रिडक्शन करके H2O बना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखो 4H प्लस आयन, देखो नजर आया। इसकी वजह से इसने रिडक्शन करा, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पे H प्लस आयन मिल गए इसको ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन क्या करा, रिडक्शन करने लगा। रिडक्शन करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत मिली, और जो बेटे रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन, और जो बेटे किसने दे दिया, मेटल ने। ठीक है, यहाँ पे बेटे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, मिल गया इसको इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने। ठीक है, क्या बन गया 2Fe प्लस में O2 प्लस में 4H प्लस आयन प्लस में ये तो कैंसिल। ठीक है, गिव कर रहा है क्या 2Fe2 प्लस प्लस में 2H2O। ये बन गया। ये बनने के बाद थर्ड में जो आता है वो आता है तुम्हारा, अब देखो क्या हुआ, अब तो ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई, Fe2 प्लस आयन सरफेस पे बन गया, फिर ये ऑक्सीजन आ रही है और Fe2 प्लस आयन फिर दोबारा इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन करने का मौका मिल रहा है, क्यों ऑक्सीजन फिर गेन कर लेगी। तो देखो क्या हुआ, फिर Fe2 प्लस आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ। जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ तो Fe2 प्लस आयन ने क्या नाम है, क्या बनाया Fe3, फिर ऑक्सीडाइज हो गया। हो सकता है 3 प्लस भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ Fe2O3 कंबाइंड फॉर्म में, कोई दिक्कत। ओके, अब बेटे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 6 सॉरी यहाँ पे पहले तो देखो Fe2 है, यहाँ पे ये 1 है 2 प्लस में, अब देखो यहाँ पे क्या है 3H2O प्लस में 6H प्लस आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया बेटे। फिर बेटे अब क्या नाम है, ऑक्सीजन जो है O2 रिडक्शन करेगा, फिर दोबारा H2O बनाएगा, यहाँ पे 2 लगाया। ठीक है, यहाँ पे बेटे 4H प्लस आयन आ गया प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, वही चीज़ हुई है यहाँ पे बेटे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना 2Fe2 प्लस में, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करना। ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, 4H2 बचा सीधा। ठीक है, और फिर
O2, ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो उस तरफ क्या बच रहा है, 8H+ आयन, ठीक है, ओके। और कुछ बच रहा है, ये तो कट गया इससे, H2 पहले ही हो गया। और यहाँ पे बेटे ये भी हो गया, बचा क्या उधर बचा Fe2O3 और प्लस में कुछ और भी बचा था, यही बचा है। अब देखो, अब ये जो Fe2O3 है 4th स्टेप में, Fe2O3 के साथ क्या नाम है, Fe2O3 के साथ XH2 जोड़ दो, ये बन जाएगा Fe2O3। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में कई बार, ठीक है, दिखा पूछा जाता है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, एक मिनट जरा देखना, इधर बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है जी। तो ये पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर ख़त्म होता है, हम इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम है, सिर्फ 5 क्लास, ठीक है, ओके। तो ये इस मंथ में सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ठीक है। बिल्कुल ढंग से इस चैप्टर को तैयार कर लो बेटे। असाइनमेंट आपको क्या नाम है सेंड कर दिए जाएंगे, नोट्स भी आपके वेबसाइट पे ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी, ध्यान दो। ओके बाय।